हेलो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि एनिमेशन। ठीक है, तो सीएसएस के अंदर एनिमेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले। तो बहुत सारे एनिमेशन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और किसी HTML के ऊपर मतलब किसी भी ब्लॉक के ऊपर भी आपको किसी को एनिमेशन लगाना है तो इसी तरीके से आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी कस्टम एनिमेशन है। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइब्रेरी फाइल यूज करेंगे जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके की एनिमेशन आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपको खुद से वहां पे एनिमेशन बनाना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एनिमेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या बनाया, एक फोल्डर बना लिया है कि एनिमेशन अंडरस्कोर CSS। वो आप यहाँ पे कहीं पर भी बना सकते हो, डेस्कटॉप के ऊपर भी बना सकते हो या फिर अपने अलग डी ड्राइव या सी ड्राइव के फोल्डर में भी बना सकते हो, पर मोस्टली ऑलवेज डी ड्राइव के अंदर ही आपको फोल्डर बना रहा है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक फाइल दी है कि first.html। ठीक है, अब जो इसके अंदर HTML की टैग लिखनी पड़ेगी और उसकी जो हेडिंग है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनिमेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा एक डिव टैग बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक डिव टैग बनाया है बस। और उसके बाद आपको क्या करना है कि CSS फाइल बनानी है आपको। ठीक है, इसके अंदर ही तो उसका नाम यहाँ पे आपको देना है style.css। क्या नाम देना है आपको? style.css। और उस CSS फाइल को यहाँ पे अटैच करवाना है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा लिंक स्टाइल। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रिले। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा स्टाइल सिट। उसके बाद मुझे यहाँ पे उसकी पाथ भी देनी पड़ेगी। href के अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा style.css। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे div के अंदर किसी भी तरीके की स्टाइल मुझे ऐड करनी है। तो div टैग का नाम, उसके बाद उसकी हाइट में दे देता हूँ 100 px, उसकी विड्थ में यहाँ पे दे देता हूँ 100 px। ठीक है, उसकी बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे देता हूँ एक्वामरीन या फिर कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे रेड दे दो। ठीक है, अब देखो आपकी पेज के अंदर ये स्टाइल अटैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको मैं ब्राउजर के अंदर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउजर के अंदर हमारी एनिमेशन ओपन हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ रहा है, उसकी हाइट कितनी है 100 है और उसकी विड्थ है यहाँ पे 100। मैंने दोनों के नाम सेम ही रखे हैं। ठीक है, तो रेड की जगह पे मैं दे देता हूँ थोड़ा ग्रीन क्योंकि अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया है ग्रीन। और जैसे भी हमारे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखो ग्रीन कलर का मुझे दिखाई देगा। और इसको मैं थोड़ा अंदर की साइड लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा मार्जिन ऑटो ताकि वो बीच में आ जाए। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे कौन सी एनिमेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नाम का टैग होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट होता है ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर मुझे कौन सी फंक्शनलिटी अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे करूंगा कि 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर हो गया ट्रांसफॉर्म के लिए। यहाँ पे आप रोटेट भी दे सकते हो। ठीक है, तो रोटेट एक प्रॉपर्टी होगी। रोटेट मतलब आपका जो कोई भी किसी भी तरीके का डॉम है, मतलब ये आपका जो एक डिव टैग है वो आपको किस तरीके से घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज यूज करना है घुमाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे रोटेट नाम की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो रोटेट के अंदर देखो डिग्री के फॉर्म में सारा कुछ रहता है। तो मैं यहाँ पे 120 डिग्री लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 120 डिग्री घूम जाएगा क्लॉकवाइज के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो जैसे ही रिफ्रेश किया तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर से नीचे ले लेता हूँ। ऑटो की जगह पे मैं दे देता हूँ 200 px। ठीक है, ताकि वो थोड़ा नीचे की साइड आ जाए। देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस दूंगा, ठीक है, क्या दूंगा मैं यहाँ पे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा समथिंग 90 डिग्री या फिर 80 डिग्री। तो
एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में इस तरीके से वो घूम जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं कि घूमता है कि नहीं घूमता। देखो थोड़ा सा क्रॉस हो गया एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में। ठीक है, फिर आप उसको रोटेट भी कर सकते हो। तो हमने दो तरीके के रोटेट देखे, एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। अब तीसरा है यहाँ पे एक्स। ठीक है, रोटेट एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया कि आपकी जो भी पेज रहती है उसके अंदर जो आपको विड्थ दिखाई देती है, पेज की विड्थ दिखाई देती है, इसको बोलते हैं एक्स। और जो हाइट दिखाई देती है पेज की उसे बोलते हैं वाई। तो मुझे किस तरीके का एनिमेशन है, रोटेट करवाना है तो किस फॉर्म में करवाना है। ठीक है, एक्स के फॉर्म में के वाई के फॉर्म में। देखो एक्स के फॉर्म में करोगे तो इसको उल्टा करो ऐसे। ठीक है, तो एक प्लेट दिखाई देगी आपको, वन टाइप ऑफ, तो प्लेट आपको देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ रोटेट वाई। ठीक है, तो रोटेट वाई करने के बाद इसकी जो डिग्री हो मैं पॉजिटिव के फॉर्म में रखता हूँ। तो देखो किस तरीके से आपको रोटेट करके दिखाई देगा। तो ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब एक प्लेट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं वहां पे एक्स करूंगा तो जैसे हमारी थाली होती है उस फॉर्म में वो आ जाएगा। ठीक है, हमारे नजरों के सामने जिस तरीके से हम डेटा रखते हैं, ठीक है, तो वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, उसकी साइज वो कम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो रोटेट एक्स मतलब एक्स मतलब उसकी विड्थ के फॉर्म में रोटेशन होगी, और वाई मतलब उसकी हाइट के फॉर्म में रोटेशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सिर्फ रोटेट दोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका जो थाली के फॉर्म में रहता है। ठीक है, वन टाइप ऑफ एग्जाम आपका जैसे हाथ रहता है वैसे ही रहता है। अगर हाथ को आप सीधा टेढ़ा करते हो तो आपको सिर्फ प्लेट ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेट हो सकती है। मतलब ये एक वन टाइप ऑफ एनिमेशन होगी। एनिमेशन के अंदर रोटेट एक्स और रोटेट वाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद हो जाता है कि यहाँ पे स्केल। स्केल का मतलब किसी भी चीज को बढ़ाना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा तो उसकी जो हाइट पीट होगी उसके अंदर वो डबल हो जाएगा। मतलब 100 है तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। स्केल मतलब उसकी साइज बढ़ना। देखो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो उसकी साइज 100 में से 200 हो जाएगी। अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे उसको कमेंट कर दिया और रिफ्रेश करूंगा तो जितनी साइज थी उतनी ही आ जाएगी। पर मैं अगर वहां पे साइज के अंदर स्केल दूंगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसकी साइज 100 है तो 200 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 3 दे रहे हो तो उसकी साइज 100 है तो 300 हो जाएगी। देखो इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे 300 दिया, ठीक है, तो जितनी उसकी साइज है उससे डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी साइज रहती है हाइट वेट की, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देता है, मतलब स्केल करता है। तो स्केल भी यहाँ पे दो तरीके से होती है कि 1.5 करूंगा तो हमारी एक्स रोटेट होगी, मतलब विड्थ बढ़ेगी, और वाई करूंगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी। यहाँ पे देखो विड्थ के फॉर्म में हाइट बढ़ी है ना, तो हाइट यहाँ पे आपको बड़ी दिखाई देगी। देखो इस तरीके, तो विड्थ तो जैसी थी वैसी है, पर उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसकी हाइट के अंदर स्केल हुआ, विड्थ के अंदर मैंने थोड़ा कम उसकी स्केल की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता तो उसकी हाइट, ये जो फर्स्ट है वो उसकी विड्थ है। ठीक है, तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी और हाइट थोड़ी छोटी रहेगी। देखो इस तरीके से। ठीक है, तो हाइट तो सेम ही है पर विड्थ के अंदर बहुत ज्यादा स्केल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स और वाई के फॉर्म में भी स्केल आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना। ठीक है, तो वो कहाँ पे पड़ा है, 100 px के फॉर्म में, मार्जिन 200 px दिया है तो वहां पे वो पड़ा हुआ है। तो वहां से कितना दूर ले जाना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 200 px। ठीक है, पहले मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देखो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारी एनिमेशन दूंगा ट्रांसलेट नाम की, तो ट्रांसलेट से क्या होता है कि उतनी दूर हो जाएगी, मतलब वहां से थोड़ा खस जाएगा, मतलब थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आगे वो आ गया। ठीक है, अब जैसे रिफ्रेश करोगे तो उसे थोड़ी पता चलेगा कि किस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे आपको देनी है। ठीक है, तो अब मुझे एनिमेशन किस फॉर्म में देनी है, तो जैसे मैं उसके ऊपर होवर करूंगा,
ठीक है। तो जैसे ही होवर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या देना पड़ेगा कि वो ट्रांजिशन दिखाई दे जब होवर हो तब। यहाँ पे देखो जैसे रिफ्रेश करोगे तो आपकी एनिमेशन यहाँ पे चल रही है, पर मुझे एनिमेशन कब चाहिए कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तब चाहिए। ठीक है, तो होवर का मतलब आपको पता है कि किसी के ऊपर आप माउस ले जाते हो तो उसे यहाँ पे होवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि div के अंदर होवर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एनिमेशन में ये जो ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा कि div के ऊपर जैसे ही होवर हो तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्म था वो मैं लगा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इसको इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखो सेव कर दिया है, सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। अब देखो जैसे ही इसके ऊपर ले जाऊंगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर को ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी ट्रांजिशन चलेगी, वापस होवर चला जाएगा, मतलब उसकी एनिमेशन चली जाएगी, तो जहां था वहां पे वो वापस आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे होवर करूंगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है ना, मतलब ट्रांसलेट दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो कि ट्रांसलेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आगे जा रहा है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि रोटेट। ठीक है, तो रोटेट के अंदर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 360 डिग्री। अब जैसे इसके ऊपर होवर करूंगा तो ऑटोमेटिकली 360 डिग्री वो घूमेगा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक थी हमारी, रोटेट। ओके, एनिमेशन हमारी अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मैं स्केल भी कर सकता हूँ। तो स्केल जैसे मैं करूँगा तो उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो उसकी हाइट में यहाँ पे 3 गुना करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जैसे होवर करूंगा तो उसकी हाइट यहाँ पे 3 गुना बढ़ जाएगी। देखो, ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये झटके से बड़ा हो रहा है और झटके से छोटा हो रहा है, तो मुझे झटका नहीं लगाना, मुझे धीरे धीरे एनिमेशन लगाना है। ठीक है, तो धीरे से बड़ा होना चाहिए और धीरे से छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जहां पे उसका मेन div टैग है वहां पे आपको एनिमेशन, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि वो एनिमेशन कितने टाइम में खत्म होगी, तो मुझे 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देनी है और थोड़ा सा झटका ना लगे इसलिए मुझे इजी जूम इन एंड जूम आउट करना पड़ेगा, मतलब स्लाइड दी धीरे धीरे बड़ा हो धीरे धीरे छोटा हो। तो इसके लिए यहाँ पे कमांड आता है इजी इन आउट। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो धीरे धीरे से वो बड़ा होगा और धीरे से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई झटका आपको नहीं लग रहा, देखो। ठीक है, तो वैसे ही मैं यहाँ पे रोटेट भी लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे, रोटेट। ठीक है, तो स्केल को निकाल के मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ रोटेट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रोटेट के अंदर 360 की जगह पे 360 रखते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 360 डिग्री वो घूम जाएगा। देखो घुमा, फिर वापस आए तो वापस जैसा था वैसा ही 360 माइनस 360 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर ये क्लॉकवाइज घुमा और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो और एक के ऊपर ही दूसरा एनिमेशन आपको करना है। जैसे कि जैसे मैं होवर करूंगा तो ये बड़ा भी होना चाहिए और रोटेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा होने के लिए मेरे पास कौन सी फंक्शनलिटी थी यहाँ पे, स्केल की ना, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि स्केल स्केल 3 गुना हो जाएगा और रोटेट यहाँ पे 360, तो दोनों एनिमेशन ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ होगी। देखो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और होवर करूंगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा भी होगा और रोटेट भी होगा। ठीक है, छोटा हो गया वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है, तो इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे आप दे सकते हो। तो उसके बाद मुझे तीसरी देनी है कि जैसे ही ये घूमेगा बड़ा होगा तो एक साथ यहाँ पर भी दूर आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे तीसरी एनिमेशन भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी कि ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट।
ट्रांसलेट के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 500 px, 500 px। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे, एक स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो तीनों एनिमेशन एक साथ होगी। तो रोटेट और ट्रांसलेट दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और रोटेट और स्केल ही आपकी अच्छी तरीके से यूज होगी। ठीक है, तो इतने ये एनिमेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरा एनिमेशन आपको लगाना है कि बड़ा भी हो और थोड़ा दूर भी आ जाए। ठीक है, बड़ा भी हो थोड़ा दूर भी आ जाए। तो रोटेट को मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ट्रांसलेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 400 px। तो धीरे धीरे बड़ा भी होगा और उसकी ट्रांसलेट मतलब थोड़ा दूर भी हो चला जाएगा। देखो इस तरीके से बहुत बड़ा हो गया। 400 की जगह पे मैं दे देता हूँ 200। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ। जैसे मैं यहाँ पे माउस हटाऊंगा तो वापस छोटा हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे एनिमेशन हो रहा है, जैसे कि कोई स्मूथ इफेक्ट हमारी चल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हो कि स्टेप के फॉर्म में भी दे सकते हो। तो इजी इनफ नहीं लिखना आप, तो यहाँ पे आप स्टेप्स भी लिख सकते हो। स्टेप्स के अंदर यहाँ पे आपको देना है कि कितने स्टेप में आपको एनिमेशन कंप्लीट करना है, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने स्टेप रहेंगे यहाँ पे, तो वो 4, और लास्ट में आपको देना है यहाँ पे एंड। ठीक है, तब देखो जैसे ही रिफ्रेश करोगे और होवर करोगे तो 4 स्टेप लेगा वो पूरा एनिमेशन खत्म होने के टाइम पे। जैसे ही वापस होवर करूंगा, ठीक है, वहां से चला जाऊंगा तो वापस जैसा था वैसा ही 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेप कितने भी दे सकते हो, जितने भी आपको स्टेप देने हैं उतने स्टेप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 10 स्टेप देने हैं तो 1 सेकंड के अंदर वो कितना टाइम लेगा, 10 स्टेप लेगा। ठीक है, तो रिफ्रेश होने के बाद देखो धीरे से बड़ा होगा, धीरे से छोटा होगा। ठीक है, तो उस स्टेप बाय स्टेप के फॉर्म में वो एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है हमारा। पता चला यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद ये 1 सेकेंड, उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ इजी इन और यहाँ पे आउट, और कितने टाइम के बाद मुझे एनिमेशन कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि 1 सेकेंड के बाद, मतलब हमारा एनिमेशन कब स्टार्ट होगा। तो ये जो लास्ट वाला 1 सेकेंड है वो क्या कहता है कि जब आप होवर करोगे तो 1 सेकेंड रुका रहेगा, 1 सेकेंड के बाद आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा। कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो देखो लास्ट में यहाँ पे जैसे आप नंबर देते हो तो कितने सेकंड के बाद डिले होगा वो, तो 1 सेकेंड वो रुकेगा। देखो होवर हो गया, 1 सेकेंड रुका, उसके बाद एनिमेशन चालू हुआ। तो वापस में जैसे ही हटाऊंगा कर्सर को तो 1 सेकेंड वो रुकेगा, उसके बाद एनिमेशन वापस स्टार्ट होगा। देखो इस तरीके से, तो जैसे ही चले गए 1 सेकेंड रुका, वापस एनिमेशन स्टार्ट हुआ। तो वो वर्स 1 सेकेंड लास्ट वाला है वो क्या कहता है कि वो देखता है कि कितना टाइम मुझे डिले करवाना है एनिमेशन को। अगर मैं यहाँ पे 2 सेकेंड रख दूंगा तो 2 सेकेंड रुकेगा, उसके बाद वो एनिमेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एनिमेशन यहाँ पे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसके अलावा भी एक और चीज है कि इन सबको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और ट्रांजिशन की जगह पे मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन के अंदर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि चेंज शेप, मुझे शेप के अंदर थोड़ा चेंजेस करना है। तो कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर क्या करना है? इज इन आउट। तो मुझे यहाँ पे उसकी की फ्रेम बनानी पड़ेगी। क्या की फ्रेम बनाने के लिए @ और यहाँ पे आपको लिखना है की फ्रेम्स। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने फंक्शन का नाम दिया है वो आपको यहाँ पे की फ्रेम के बाद देना पड़ेगा। ठीक है, इतना देने के बाद आपको एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने परसेंटेज आपको कंप्लीट करवाना है। ठीक है, कितने परसेंटेज के अंदर आपको वो कंप्लीट करना है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉम टू कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे एक फ्रॉम आएगा। ठीक है, फ्रॉम के अंदर आपको क्या देना है कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी एनिमेशन की वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको जो राउंड है उसके अंदर मुझे क्या करवाना है कि उसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो मुझे थोड़ी कम करवानी है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 0% होगी बाय डिफॉल्ट पहले तो।
अगर उसकी एनिमेशन खत्म हो रही है, ठीक है, तो 2, तो बॉर्डर रेडियस उसकी हो जाएगी यहाँ पे 50%। ठीक है, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा और धीरे धीरे उसकी बॉर्डर गायब होगी, मतलब वो राउंड हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो हमारी एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक ही बार हो रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इजी इन आउट की जगह पे मुझे ये एनिमेशन कितनी बार चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 बार चाहिए। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो वो 4 बार होता रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। ठीक है, तो 4 बार होने के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इनफाइनाइट टाइम मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब वो होता ही रहेगा। देखो जैसे इनफाइनाइट मैंने लिखा, रिफ्रेश किया, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम पे ये एनिमेशन चलता ही रहेगा जितनी भी बार मुझे चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे ही एनिमेशन खत्म हो रहा है तो एक झटके से वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, राउंड में से स्क्वायर में जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो एक झटके से हो रहा है, तो मुझे ये स्मूथ चाहिए दोनों। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दोनों तरफ के एनिमेशन अच्छे से बनवाने, तो इनफाइनाइट के बाद यहाँ पे आपको देना है अल्टरनेट। क्या देना है आपको, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक खत्म होगा तो दूसरा वापस चालू हो जाएगा। अब देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो दोनों तरफ से स्मूथ, धीरे से राउंड में होगा, धीरे से स्क्वायर में होगा, धीरे से राउंड में होगा, धीरे से स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की एनिमेशन भी यहाँ पे आप दे सकते हो, और जो भी एनिमेशन आपकी वो धीरे से स्टार्ट होगी और स्मूथ तरीके से चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या दे दिया कि फ्रॉम के अंदर दिया ना, तो यहाँ पे आप टू के फॉर्म में भी ले सकते हो, मतलब 0 से 25% तक, जब तक आप एनिमेशन खत्म कर रहे हो तो कितना एनिमेशन खत्म होना चाहिए, 50% दोगे तो कितना एनिमेशन खत्म होना चाहिए, 100% दोगे तो कितना एनिमेशन खत्म होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे परसेंटेज भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 0%, मतलब 0% होगा तो बॉर्डर रेडियस 0 हो जाएगी। उसके बाद अगर आप 25% करते हो, ठीक, तो बॉर्डर रेडियस आपकी हो जाएगी यहाँ पे 25%। ठीक है, अगर यहाँ पे 50% होगा तो एनिमेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा 40%। ठीक है, और 100% यहाँ पे आप दोगे तो बॉर्डर रेडियस आपकी यहाँ पे हो जाएगी 50%। ठीक है, अब देखो चारों की चारों एनिमेशन चलेगी पर पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, परसेंटेज वाइज परसेंटेज। तो जैसे रिफ्रेश करोगे देखो झटके लगेंगे। ठीक है, पहले 0, फिर 25, फिर 50 और फिर 100। तो इस तरीके से 4 स्टेप के अंदर आपको जितना भी देना हो, अगर आपको यहाँ पे 10 देना है, एक एक भी देना है, तो 100 बार आपको लिखना पड़ेगा, 10 10 10 10। तो इस तरीके से एनिमेशन यहाँ पर आप बहुत सारी दे सकते हो। ठीक है, अब देखो मुझे इस तरीके की एनिमेशन चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे किस किस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी एनिमेशन हमें बनानी है वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके की एनिमेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एनिमेशन यहाँ पे शो हो रही होगी। तो देखो यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ बढ़ रही है। ठीक, ठीक है, पूरा स्केल नहीं हो रहा, उसकी हाइट बढ़ रही है, जहाँ पे जितनी होगी उससे ज्यादा हो रही है। फिर इस एनिमेशन के अंदर देखो रोटेट होने के बाद राउंड भी हो रहा है। ठीक है, जैसे हटा रहा हूँ तो वापस स्क्वायर के अंदर हो रहा है कन्वर्ट। फिर इसके अंदर देखो इनफाइनाइट जैसे हमने अभी बनाया वही है, इसके अंदर देखो बाउंस हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो इनफाइनाइट 360 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये फेड इन फेड आउट इफेक्ट है। ठीक है, ब्लिंक होता ही रहेगा, आपको किसी को भी किसी भी एनिमेशन को यहाँ पे ब्लिंक करवाना है तो उसकी हाइट और वेट, उसका शेडो यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, स्मूथ तरीके से यहाँ पर भी देखो बाउंस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वन टाइप ऑफ एक
बाउंस जनरेट करवा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एनिमेशन, बहुत सारी एनिमेशन तो हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। एक तो मैंने अप्लाई आपको बता दी, इसके अंदर देखो इसकी हाइट और विड्थ ही बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है, उसकी हाइट और विड्थ बढ़ रही है। तो इसको अप्लाई करने के लिए इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई मैं फाइल ले लेता हूँ। ओके, फाइल नहीं लेते, इसके अंदर ही हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि 0 में होगा। ठीक है, 0% पे वो जब भी होगा तो उसकी हाइट क्या रहेगी, यहाँ पे 100 px और वेट भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100 px। ठीक है, अब जैसे ही वो 100% पे पहुंचेगा, ठीक है, तो उसकी हाइट यहाँ पे हो जानी चाहिए 400 px और उसकी विड्थ यहाँ पे हो जानी चाहिए 400 px। ठीक है, उसकी हाइट भी यहाँ पे आप अलग अलग कर सकते हो और एनिमेशन के फॉर्म में चलेगा। देखो धीरे से बड़ा हुआ, धीरे से जोड़ा, धीरे से बड़ा हुआ, धीरे से छोटा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो राउंड भी हो रहा है और छोटा छोटा भी हो रहा है, स्केल भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे आपको देनी है। तो हाइट बीट यहाँ पे हटा दो और यहाँ पे आप क्या कर दो, स्केल। स्केल क्या हो जाएगी यहाँ पे कि 0.5 हो जाएगी, मतलब स्केल आपकी जितनी है उतनी ही रहेगी। ओके, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हमारी रहेगी 1। उसके बाद मुझे रोटेट करवाना है, तो रोटेट में यहाँ पे दे देता हूँ 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे वापस ट्रांसफॉर्म देना पड़ेगा। ओके, एक ही के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट, रोटेट के अंदर मैं दे देता हूँ 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं वापस इसी चीज को ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोटेट वाली जो मैंने एनिमेशन दी है, ट्रांसफॉर्म दिया है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो जैसे ही एनिमेशन के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो उसकी बॉर्डर रेडियस कम होनी चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, अब जैसे ही ये स्केल पे रहेगा तो जितना ही उतना ही रहेगा, पर जैसे ही उसकी 100% पे पहुंचेगा एनिमेशन, ठीक है, तो उसकी स्केल यहाँ पे बढ़ जाएगी। मतलब स्केल यहाँ पे 0.5, मतलब घटानी है तो घटा भी सकते हो, बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, दोनों आप चीज कर सकते हो। तो जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो देखो छोटी हो गई, बड़ी, छोटी हो गई, उसके बाद राउंड, तो दोनों एनिमेशन एक साथ यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद की एनिमेशन हमारे पास कौन सी थी, तो ये बाउंस हो रहा था ना। ठीक है, क्या हो रहा था, बाउंस हो रहा है, तो उसके लिए ट्रांसलेट नाम की फंक्शनलिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो 0% पे ट्रांसफॉर्म हमारा रहेगा, ट्रांसलेट y के फॉर्म में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट हमारी हो जाएगी -100 px। जब वो एनिमेशन हमारी 25% तक पहुंचेगी, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हमारा यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ट्रांसलेट y यहाँ पे मेरी हो जाएगी, मतलब ऊपर गया। उसके बाद मुझे वापस 100 px पे लाना है। ठीक है, उसके बाद मेरी एनिमेशन 75% तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म, ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रांसफॉर्म ही देना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट आ जाएगा हमारे पास y के फॉर्म में, थोड़ी कम, मतलब मैं दे देता हूँ यहाँ पे 20%, 20 px। ठीक है, और 100% पे पहुंचेगी तब हम ट्रांसलेट यहाँ पे दे देते हैं ट्रांसलेट y 0 px। ठीक है, तो देखते हैं हमारी एनिमेशन चल रही है, वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है।
ओके ओके, यहाँ पे ब्रैकेट करना हम भूल गए, ब्रैकेट बंद करना। ठीक है, तो ये अब सही तरीके से आ रही है। अगर किसी भी तरीके की कोई एरर होगी तो आपको वो नहीं दिखाई देगी। अब देखो इस तरीके से एनिमेशन हो रही है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही उसकी हाइट और विड्थ दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनिमेशन यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बाउंस की एनिमेशन। उसके बाद ये घूमता ही रहेगा 360 के फॉर्म में से वापस -360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके की एनिमेशन इनफाइनाइट तक बनानी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि रोटेट। रोटेट के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हो कि 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप दे सकते हो -360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा रोटेट। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना है। हो गई, यहाँ पे रिफ्रेश करना है, तो देखो दूसरी एनिमेशन चली जाएगी और ये सेकंड एनिमेशन हमारी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कि ये फेड इन एंड फेड आउट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर आपको लिखना है फेड इन आउट, उसकी बॉर्डर देनी है। ठीक है, और पहले स्टार्टिंग में जो दिख रहा है उसको आपको सारी वाइट कर देनी है, मतलब उसका कलर आपको बदल देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनिमेशन हमारी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये भी एनिमेशन थी, ये तो आप पता चल जाएगा अब। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये थोड़ी एनिमेशन हमारी डिफरेंट है, तो इसको हम बनाते हैं अब। तो इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा फेड इन आउट। ठीक है, और जो भी हमारा बॉक्स था उसकी हाइट में यहाँ पे 100 की जगह पे कर देता हूँ 70, और विड्थ उसकी कर देता हूँ मैं 300 px। ठीक है, उसकी कलर में यहाँ से वाइट कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर में मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और इसके ऊपर से एनिमेशन में यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसके ऊपर में चले गए, तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे। तो फेड इन और फेड आउट है वो मुझे सेंटर के अंदर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टेक्स्ट लाइन सेंटर, और लाइन हाइट मुझे देनी पड़ेगी 70 px। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, फॉन्ट को भी आप बदलना चाहते हो या फिर फॉन्ट की हाइट भी आप बढ़ाना चाहते हो तो फॉन्ट भी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 20 px। ठीक है, तो फॉन्ट को मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद मुझे उसको शेडो देना है, कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट के अंदर शेडो देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो कोडिंग है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एनिमेशन आप दे सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो बॉर्डर शेडो, उसके लिए एक कमांड आता है बॉर्डर
ओके, यहाँ पे मुझे बॉक्स की शेडो देनी है तो शेडो में दे सकता हूँ, पर मुझे अभी वो नहीं देनी। अब मुझे इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं देना। मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ कि उसकी जो बॉर्डर है, ठीक है, वो बॉर्डर तो जैसे थी वैसे ही रहने वाली है। उसकी जो अलाइन है, उसकी जो साइज है, वो सारी की सारी यहाँ पे सेम टू सेम ही रहेगी, ठीक है। उसके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा। तो फॉन्ट की साइज जितनी है उतनी रहेगी। उसके बाद बॉर्डर मार्जिन भी उसकी सेम टू सेम रहने वाली है। सेंटर में तो सेंटर में आ जाएगा। लाइन हाइट जितनी है उतनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी जो बॉर्डर है उसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद जैसे ही हमारी एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी तो उसकी जो बॉर्डर है इसको मैंने वाइट कर दिया, और उसका जो कलर है, ठीक है, फॉन्ट का कलर, ठीक है, तो कलर में यहाँ पे दे देता हूँ वाइट, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, और इसके ऊपर मुझे एनिमेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनिमेशन के लिए मैंने यहाँ पे उसको कमेंट कर दिया, तो कमेंट करने के बाद उसको वापस अनकमेंट कर दो, ठीक है। अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो आपको इस तरीके से एनिमेशन आपको दिखाई देगी, देखो, ठीक है, ब्लिंक हो रहा है। तो इस तरीके से एनिमेशन आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी एनिमेशन हो गए। अगर आपको एनिमेशन और भी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप animate.css के अंदर जा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी आपको एनिमेशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही animate.css के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो सारी की सारी एनिमेशन आपको दी है। बाउंस की एनिमेशन है, फ्लैश की एनिमेशन है, प्लस हो जाएगा वो थोड़ा, रबर बैंड हो जाएगा, शेक एक्स, शेक वाई, हेड शेक, ठीक है। अगर आपको इस चीज को अप्लाई करना है, ठीक है, ये जो एनिमेशन यहाँ पे दी हुई है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको जाना है, जो डैनियल ईडन लिखा है उस पे जाना है, उस पे क्लिक करना है, तो इस तरीके की पैनल खुलेगी, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी जाओगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसको बंद कर दो। यहाँ पे आपको जाना है उसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और इसके अंदर आपको एक CDN दिया होगा। अगर उस एनिमेशन को आपको यूज करना है, ठीक है, तो ये जो लिंक है उसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप उसको अपने पेज के अंदर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक, इस लिंक को, हमारे लिंक को कमेंट कर दो, और यहाँ पे उसकी जो लिंक थी उसको अटैच करवा दो, ठीक है। अब देखो मैं क्लास में जो अप्लाई करना है किसी भी चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लास दी है कि एनिमेटेड बाउंस, तो इस तरीके की क्लास उस किसी भी चीज को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने इसको डिव के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारी एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वापस एनिमेशन के अंदर चला गया, देखो यहाँ पे आ रहा है। जैसे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, फेड इन फेड आउट। तो इसके ऊपर जितनी भी CSS थी वो सारी की सारी यहाँ से चली गई है, ठीक है। अगर मैं एनिमेशन यहाँ पे चालू कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेंज, हमारी एनिमेशन क्लोज कर दी, ठीक है। अब देखो सेंटर में आएगा तो सही, पर थोड़ा बाउंस करेगा वो, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो वापस बाउंस करेगा। अगर आपको एनिमेट को इनफाइनाइट तक ले जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एनिमेशन प्रॉपर्टी के अंदर ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एनिमेट रिपीट टू, मतलब 2 बार वो एनिमेशन रिपीट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इनफाइनाइट ले जाना है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करके हमारे पेज के अंदर रख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब हमारी जो एनिमेशन क्लास थी उसके अंदर बाउंस के बाद में रख रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो हमारी एनिमेशन इनफाइनाइट चलती रहेगी, देखो इस तरीके से।
ठीक है, तो किसी भी एनिमेशन को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेक भी करवाना हो, अगर आपको सेक वाली एनिमेशन चाहिए तो ये सारी उसकी एनिमेशन आपको दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसको कॉपी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो ये एनिमेशन हो रही है ना, तो इसको जैसे मैंने कॉपी किया क्लास का नेम। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप चले जाओ अपनी कोडिंग के अंदर और यहाँ पे जो भी आपने लिखा है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो एनिमेट सेक एक्स, तो आपकी जो एनिमेशन अब होगी वो सेक की होगी। देखो इस तरीके से होती रहेगी कंटिन्यूस। ठीक है, किसी भी तरीके की वेरिएबल है, इसको भी आपको अप्लाई करना है तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, बाकी पूरे चीज को नहीं हटाना, सिर्फ जो एनिमेशन का नाम है उसको ही यहाँ पे चेंज करना है। तो चेंज मैंने कर दिया, उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल होता रहेगा, तो किसी भी तरीके की एनिमेशन यहाँ पे आप दे सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशन आपको दी हुई है। तो हमने अभी कौन सी बनाई, फेड इन की बनाई, ये वाली फेड डाउन, लेफ्ट, बीक, बीक भी होगा ये। ठीक है, तो ये सारी एनिमेशन यहाँ पे आपको दी है। फ्लिप भी हो सकता है, देखो इस तरीके से। तो इसको हम कॉपी करेंगे, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो मुझे इसको अप्लाई करना है, तो जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे आप अटैच करवा सकते हो। इसको कॉपी करने के बाद सेव कर दो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो फ्लिप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एनिमेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके की एनिमेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको खुद से बनानी है तो स्टाइल के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो, की फ्रेम के अंदर सेट कर सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं बनानी, इसकी यूज करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्लास की जो भी लिंक है उसको अटैच करवा के उसके एनिमेशन क्लास को अटैच कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन लिंक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी ऑनलाइन, तो इसके लिए आपको नेट भी चालू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी एनिमेशन की क्लास हो गई। ठीक है, तो एनिमेशन हमारा खत्म हो गया। इसके बाद आपको किसी भी चीज पे एनिमेशन अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।